चलिए आज हमारा चैप्टर है परसेंटेज, क्लास नंबर 2। ये आज जो सवाल है वो कहता है कि कोई संख्या है, किसी संख्या में 30% की बढ़ोतरी की, फिर उसमें 30% की बढ़ोतरी की है, तो संख्या में कुल कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। यानी कोई संख्या है, पहले उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 20% की है। पहले उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 20% की है। उसके बाद उसमें कितनी बढ़ोतरी कर दी है, 30% की बढ़ोतरी कर दी है। तो बताइए संख्या में कुल कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। तो देखिए, देखने में तो हमें क्या लग रहा है कि पहले 20 की बढ़ोतरी हुई है, फिर 30 की हो गई, तो कितना हो गया, 50 हो गया। लेकिन ये रुपए नहीं है, ये परसेंटेज है। आंसर 50 नहीं आएगा, रुपए होते ना, कि मैंने आपको पहले पहले 20 रुपए दिए, फिर 30 रुपए और दे दिए, तो कितने रुपए बढ़ गए आपके, 50। लेकिन ये क्या है आपकी, ये आपकी परसेंटेज है, तो आंसर ऐसे नहीं आता है। अब मैंने आपको बता रहा कि जो परसेंटेज के सवाल होते हैं वो एक्स मान के सारे हो सकते हैं, एक्स मान के सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन 100 मान के कुछ ही सवाल होते हैं। 100 मान के सवाल करना आसान है, 100 या 1 मान के सवाल करना आसान है। लेकिन 100 या 1 किससे मानते हैं, जिसमें ना तो कोई संख्या आपको दे रखी है, ना कोई संख्या पूछी है, केवल परसेंटेज दे रखी होगी और परसेंटेज ही पूछी होगी, तो वो सवाल एक्स मान के भी हो जाएगा और 100 मान के भी हो जाएगा और 1 मान के भी। तो 100 मान के सवाल आसान होता है। तो इसमें क्या है, इसमें ना तो मुझे कोई संख्या दे रखी है ना संख्या पूछी है। क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है। परसेंटेज दे, मुझे क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है और परसेंटेज ही पूछी गई है। तो देखिए पहले बेसिक तरीका करते हैं 100 मान के। माना शुरू में संख्या कितनी थी मेरी, 2 थी स्टार्टिंग में, सही है जी। इसमें कितनी बढ़ोतरी कर दी, 30% की, तो संख्या कितनी हो गई है, अब हो गई है आपकी 120। अब कितनी बढ़ोतरी कर दी है इसमें, 30% की। तो 30% की जो बढ़ोतरी कर दी है, ये 30% किसका लेंगे, 120 का, 100 का। क्योंकि अब जो बढ़ोतरी होगी वो 120 में होगी, ना कि 100 में होगी, सही है। क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है, अगली बढ़ोतरी किसमें हो रही है, जो परसेंटेज होती है वो अगले वाले की मानी जाती है। ये परसेंटेज किसकी है, इसकी है, तो ये परसेंटेज किसकी होगी, 30% किसका होगा, 120 का होगा। जबकि संख्या में ऐसा नहीं होता, संख्या में तो बस चेंज आ जाएगा टोटल आपका। कितना हो गया, ये संख्या भी कितनी हो जाएगी, कितना बढ़ गया ये आपका, 120 से 30 बाहर से 36, तो कितना हो जाएगा, 156। तो यानी देखिए अब आपकी स्टार्टिंग नंबर कितना था आपका, 100 था, अब कितना हो गया, 56 हो गया। तो 100 कितना बढ़ गया ये आपका, कितनी बढ़ोतरी है, 56 की। और ये 56 की बढ़ोतरी किस में हो रही है, 120 में हो रही है, 100 में हो रही है, 100 में हो रही है, 156 में हो रही है, 100 में हो रही है। तो कितना परसेंट हो गया, 100 में 56 की बढ़ोतरी हुई, दैट्स मींस कितनी परसेंट हो गई ये, 56%। क्योंकि जो ये परसेंटेज है ये किस पे निकलेगी, स्टार्टिंग नंबर पे। परसेंटेज हमेशा किस पे निकाली जाती है, स्टार्टिंग नंबर, यानी जिसमें हम कमी या बढ़ोतरी कर रहे हैं उसमें, सही है। इसका एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, 100 मान के, या तो 100 मान के कर सकते हैं, या इसका एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि देखिए सवाल में क्या है, आपको संख्या दी है या संख्या नहीं दी है, संख्या कोई मैटर नहीं है, संख्या कोई भी मैटर नहीं है। आपको केवल किससे मतलब है, आंसर से। आपको आंसर ही पूछे, परसेंटेज पूछे, परसेंटेज आपको निकालनी है। संख्या देखिए अगर यहाँ पे कितनी होती, अगर यहाँ पे कितना होता, यह 1200 होता, तो भी आंसर यही आता आपका, सही है। अगर मैं 2600 कर दूं तो भी आंसर कितना आएगा, यही आएगा। या मैं 4800 कर दूं संख्या, 4800 में ये चेंज किया तो भी आंसर कितना आएगा, तो भी आंसर यही आएगा। इसका मतलब संख्या कुछ भी हो, संख्या आपको दे रखी है या नहीं दे रखी है, दोनों केस में संख्या का मुझे इस्तेमाल करना ही नहीं है। मुझे केवल किसका इस्तेमाल करना है, परसेंटेज का। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ऐसी कंडीशन में हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे हम, केवल परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे। तो या तो 100 मान के करेंगे आप, या एक तरीका और मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए। यहाँ पे आपको कितनी परसेंटेज दे रखी है, 2 दे रखी है ना, तो
x1 मान लिया, जो पहली परसेंटेज उसको मैंने x1% की बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी है तो प्लस, कमी हुई है तो माइनस। फिर कितनी बढ़ोतरी हुई है, x2% की। सही है जी, मैं ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। जब भी ऐसे सवाल आएंगे, 2% में बढ़ोतरी हो रही है, पहले कितनी है, x1% की है, और दूसरी कितनी है, x2% की है। और आपसे पूछेगा तो बताइए संख्या में नेट कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। या तो बढ़ोतरी हुई है, क्या हुई है आपकी, कमी हुई है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें x1, तो कितने x1 लिखेंगे, बढ़ोतरी है तो प्लस। फिर क्या करते हैं, x2 लिखेंगे, ये भी क्या है, बढ़ोतरी है तो प्लस, कमी होती है तो माइनस। बढ़ोतरी है तो प्लस आएगा, कमी है तो माइनस आएगा। यहाँ पे दोनों बार बढ़ोतरी है तो क्या आएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। फिर क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में साइन कौन सा आएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस ही आएगा। तो साइन कौन सा आएगा आपको, प्लस का आएगा। और नीचे लगा देते हैं 0। ये आपका आंसर आ गया। अगर आंसर माइनस में आएगा तो कमी होगी उतने परसेंट की, और प्लस में आएगा तो क्या होगा, उतने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, या कितनी परसेंट है ये आपकी, 20% है आपका, और 30% है आपका। तो आपका आंसर कैसे आएगा, प्लस का x120 प्लस का 30, मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में साइन कौन सा आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कौन सा आएगा, जब प्लस प्लस की मल्टीप्लाई तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। 20 गुना 30/100, काट पीट कर देते हैं। जब 0 से 0 कटे तो काटो नहीं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना आसान होता है। अगर 0 से 0 कट रहा है, पूरा पूरा 0 जा रहा है तो काटना चाहिए, नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से, या 100 या 10 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ तो कट रहा है 0 0, ये इसमें क्या हो रहा है आपका, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 50 + 6, कितना हो गया, 56। तो आपका आंसर क्या हो गया, 56% की क्या हो रही है आपको, प्लस का साइन है तो क्या हो गया, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है। कोई डाउट इसमें किसी को, और देखिए और करते हैं इसमें। मैं यहाँ ये कर देता हूँ सवाल में, कि कोई संख्या है 2400, संख्या 2400, 2400 मैंने पहले क्या कर दिया, 25% की बढ़ोतरी कर दी है, फिर उसमें 15% की बढ़ोतरी कर दी है। तो बताइए संख्या में, या 2400 में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो बताइए 2400 में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो देखिए कंडीशन वही है, इसमें इस 2400 से, ये 2400 है, इसका कोई रोल नहीं है, 2400 दे या ना दे, कंडीशन तो वही हो गई। एक संख्या है, उसमें इतने परसेंट की बढ़ोतरी है, फिर उसमें इतने परसेंट की बढ़ोतरी है, और आपसे क्या पूछा है, संख्या में कुल कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, संख्या आपको दे रखी है या संख्या आपको नहीं दे रखी है, आपको दोनों केस में संख्या का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सीधा इसमें क्या है, 25% की बढ़ोतरी है, फिर कितनी है, 15% की बढ़ोतरी है, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो नीचे क्या लगाएंगे, 100। तो आपको काट पीट करनी है। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं है ना, तो 100 से अगर मैं इसे काटता हूँ, 5 5 25, फिर 5 से काटे तो लंबा हो जाएगा, पहले काटेंगे फिर मल्टीप्लाई करें फिर भाग करेंगे। ऐसे मैटर में क्या करना चाहिए आपको, ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से भाग, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है। तो ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 375/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपका 3.75। तो आपका आंसर कितना हो गया, कितने परसेंट की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी।
यानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, x1, अगर ये प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा, x2। भैया जी फिर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी प्लस का, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन कौन सा आएगा बीच में, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, नीचे क्या था 100। ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसको देखिए, इसमें क्या है, किसी संख्या में पहले 30% की कमी कर दी, फिर 40% की कमी कर दी, तो संख्या में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। तो आज बिल्कुल पहले जैसा ही है, वहां पे क्या था, लगातार क्या थी, बढ़ोतरी थी, यहाँ पे क्या है, कमी है। तो ये 700 मान के भी हो सकता है। इस सवाल में भी क्या है, संख्या का कोई मैटर नहीं, संख्या आपको दे रखी है या संख्या नहीं दे रखी है, संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या आपको देगा तो भी हमें संख्या का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्या पूछा है, परसेंटेज। मैंने क्या पूछा आपसे, कितने परसेंट की कमी है, बढ़ोतरी होगी, मैंने आंसर परसेंटेज में पूछा है, ठीक है ना। मैं पूछा कितनी कितनी वैल्यू की कमी होती, तो फिर हमें संख्या की आवश्यकता पड़ती। अगर परसेंटेज में कमी है, कमी पूछी है, परसेंटेज में क्या पूछा है, बढ़ोतरी पूछी है, तो हमें उससे कोई मैटर नहीं है हमारा। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, मानो क्वेश्चन के शुरू में 100 है, कितनी कमी कर दी, 30% की कमी कर दी, माइनस कितनी रह गई, 70। अब क्या करें, 40% की कमी करें, जब 40% की कमी करें कितना रह गया, 60% रह गया ना, किसका, इसका या इसका, कमी किसमें होगी, 70 में कमी होगी ना। तो ये कितना आ जाएगा, 70 का 40% कम कर दो, कितना रहेगा, 60% बचा। तो 70 का 60% कितना होता है, सबको आता है सीधा, ये 42 आ गया। यानी कि शुरू में आपकी संख्या कितनी थी, शुरू में आपकी संख्या 100 थी, तो आपके पास कितना बचा है, 42 बचा है। तो कितनी कमी हुई, तो नेट कमी कितनी हुई आपकी, नेट कमी कितनी आई आपकी, 100 था, घट के ये रह गया, तो कमी कितनी हुई, कमी तो कितने की हो गई है, 58 की कमी हो गई ना। तो ये कमी किस में हुई है, ये कमी 100 में हुई है, कमी किस में हुई है, 100 में, यानी इसकी जो परसेंटेज है किस पे निकलेगी, 100 पे निकलेगी। तो कितने परसेंट की कमी हो गई है, ये जो कमी हुई है 100 पे हुई है, ना कि 42 पे हुई है। कमी हमेशा, कमी या बढ़ोतरी हमेशा किसमें होती है, स्टार्टिंग नंबर में होती है। ये बार बार ध्यान से सुन लो, हमेशा जो कमी या बढ़ोतरी करनी है वो किसमें की जाती है, परसेंटेज में, स्टार्टिंग नंबर में, ना कि लास्ट वाले नंबर पे, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, कितना हो गया ये, 58%। तो या तो मैं सवाल को ऐसे कर सकता हूं, या फिर, क्योंकि संख्या इस सवाल में क्या है, ना तो संख्या दे रखी है, ना संख्या में चाहिए, केवल क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ही पूछी है। तो इसमें जो पहले वाली कंडीशन थी वो अप्लाई हो जाएगी। इसमें क्या है, 2 परसेंटेज दे रखी है आपको, x1 और x2। तो यहाँ पे दोनों कैसे हैं, दोनों बार क्या हो रही है, कमी हो रही है, दोनों बार क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, वही तरीका, ब्रैकेट में x1 लिखेंगे, कमी है तो माइनस, बढ़ोतरी है तो प्लस, या तो कम, ये तो माइनस आएगा, फिर x2, ये भी कैसा आएगा, ये भी माइनस आएगा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, x1 और x2 की। और ये साइन कौन सा आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर दोनों प्लस के तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा, और दोनों माइनस के तो भी क्या आएगा, तो भी प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है। नीचे क्या आएगा, ये आ गया आपका परसेंटेज में कितने परसेंट की कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। आंसर माइनस में है तो क्या होगा, कमी होगी, प्लस में तो क्या होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी। तो देखिए इसमें क्या है आपका, कितनी परसेंटेज आपकी, पहले 30% की कमी हो रही है, फिर 40 की कमी हो रही है। पहले कितनी कमी हो रही है, 30 की, फिर कितनी कमी हो रही है, 40 की। फिर मल्टीप्लाई करते, साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस, 30 गुना 40/100। या तो काटने में फायदा है ना, 0 से 0 काटने में,
ये जीरो खत्म हो गई और ये जीरो खत्म हो गई, तो ये कितना आएगा, माइनस का 70 प्लस का 12, कितना है माइनस का 58। माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है आपको, ये कमी हो रही है। माइनस क्या दर्शाएगा आपको, माइनस दर्शा रहा है कि आपको यह कमी हो रही है, और कितनी कमी हो रही है आपको, 58% की कमी हो रही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पेपर में तो आपको ऐसे करना है, तो समझा रहा हूँ आपको बेसिक कि ऐसा क्यों किया। आंसर आपका 70 क्यों नहीं आया, क्योंकि जो अगली कमी होती है वो 100 में नहीं होगी, वो किस में होगी, 70 में होगी। अगली कमी किस में हो रही है, 70 में हो रही है, नई संख्या में कमी हो रही है। अगर ये रुपए होते हैं ना, मेरे जेब में 100 रुपए हैं, पहले 30 रुपए दे दिए, फिर 40 रुपए और दे दिए, तो कितने रुपए कम होगा, 70 रुपए। रुपए में तो आंसर कितना आएगा, 70 ही आएगा। देखिए और देखिए, अगर यहाँ पर मैं कर देता, इस संख्या की जगह कर देता मैं यहाँ पर 3600 कर दूं, कि 3600 में पहले 30% की कमी कर दी है, फिर उसमें 40% की फिर कमी कर दी है, तो 3600 में कितने परसेंट की कमी होगी, तो भी यहाँ से कितना आएगा, 58 ही आएगा। यानी कि 3600, ये 3600 है, इसका कोई भी रोल नहीं है, संख्या आपको दे या संख्या ना दे, आपको संख्या का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अभी कोई डाउट इस पे किसी को, इसको देखिए, इस सवाल में क्या है, किसी संख्या में 30% की क्या कर दी है, 30% की कमी कर दी है, फिर उसमें 40% की बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ पर दोनों काम है। अभी तक पिछले साल में क्या था, या तो लगातार क्या थी, बढ़ोतरी थी, या लगातार क्या थी, कमी थी। अब क्या आ गया, अब एक बार तो आपकी बढ़ोतरी आ रही है, एक बार क्या आ रही है, आपकी कमी आ रही है, तो क्या होगा, देखिए देखने में तो मुझे क्या लग रहा है, अरे यहाँ देखो, देखने में तो क्या लग रहा है, 30% की कमी हो रही है, कमी 30 की हो रही है, बढ़ोतरी किसकी हो रही है, 40 की हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, बढ़ोतरी आएगी कमी आएगी, बढ़ोतरी आएगी। यही तो लग रहा है, कितनी आनी चाहिए, 10% की। चेक करते हैं इसको, इसमें भी क्या है, ये सवाल भी आपको 100 मान के हो सकता है, बेसिक में तो एक्स मान के सारे हो सकते हैं, एक्स मान के सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक्स सवाल लंबा हो जाता है, 100 मान के सवाल छोटा होता है, लेकिन 100 मान के सारे सवाल नहीं होते। 100 मान के केवल वही सवाल होते हैं जिसमें क्या होता है, ना तो संख्या दे रखी है ना संख्या निकालनी है, केवल परसेंटेज दे रखी है और परसेंटेज ही पूछी है, तो ये 100 मान के हो सकता है। तो देखिए, मान लो शुरू में संख्या 100 थी, फिर क्या किया, इसमें 30% की कमी कर दी, तो कितनी हो जाएगी, सॉरी माइनस की है, थर्टी परसेंट की क्या की है आपने, कमी कर दी है, ज्यादा 30% की कमी करी है, तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 70। अब 70 में से क्या करना है, 40% की बढ़ोतरी करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 का 140%, सही है यार, 70 का 40% कितना, 28, सही है। जो 40% की बढ़ोतरी होगी वो किस में होगी, 70 में होगी, तो कितना हो गया, 98। तो देखिए, जो संख्या मेरी शुरू में 100 थी, वो लास्ट में कितनी हो गई, 98 हो गई है, तो क्या हो रही है, नेट नेट चेंज कितना आ रहा है, नेट चेंज क्या है, कमी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी, सही है। अब ये 2 की कमी हो रही है, तो कमी की परसेंटेज निकाले, कितने परसेंट की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी किस में हो रही है, 98 नीचे आएगा, 100 आएगा, जो आएगा 98, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, कमी किस में हो रही है, नीचे हमेशा क्या था, स्टार्टिंग नंबर आता है, 100 आएगा, 100 से परसेंटेज निकाले, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना के 2%। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो परसेंटेज होती है किसकी होती है, इसकी नहीं होगी, ये 100 की होती है, स्टार्टिंग नंबर की होती है परसेंटेज, तो आंसर कितना आ गया आपका, 2% की कमी होगी। जबकि हमें देखने में क्या लग रहा था, हमें देखने में लग रहा था शुरू में कि आंसर तो बढ़ोतरी में आएगा, तो 30% की कमी हो रही है और 40 की बढ़ोतरी हो रही है, तो आंसर किस में आएगा, जो भी आएगा बढ़ोतरी में आएगा, लेकिन आंसर तो किस में आ गया,
कमी में आ गया। तो ये तो मैंने बताया 100 मान के कैसे करते हैं, ये तो मैंने कैसे बताया आपको, 100 मान के कैसे करते हैं। इस सवाल को हम जो मैंने ट्रिक बताई उससे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या ना संख्या ना तो दे रखी है, ना संख्या कोई रोल है। अगर संख्या दे भी रखी है तो भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए भाई चलते हैं दोबारा। क्या कंडीशन है, x1 और x2, ये प्लस में है तो ये क्या है, माइनस में है, सही है, या ये माइनस में तो ये क्या है, प्लस में है। देखिए x1 लिखेंगे, ये क्या है, प्लस में है, जो भी है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बता रहा हूँ, सही है जी। और फिर x2 क्या है, माइनस, या ऐसा भी हो सकता है ये माइनस में और ये प्लस में है, अगर ये माइनस तो यहाँ माइनस आएगा और ये क्या आएगा, प्लस आएगा। क्योंकि हो सकता है पहले बढ़ोतरी हो बाद में कमी हो, या पहले कमी हो बाद में बढ़ोतरी हो, तो एक ही बात है, एक बार क्या है कमी है और एक बार क्या है बढ़ोतरी है, एक बार आपकी कमी आ रही है और एक बार आपकी बढ़ोतरी आ रही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस। अभी तक मैंने क्या बताया था, अगर दोनों बार प्लस है तो भी प्लस आता है, दोनों बार बढ़ोतरी है तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा, दोनों बार कमी है तो भी प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बार आपकी बढ़ोतरी है और एक बार क्या है आपकी कमी है। जब एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो क्या आएगा आपका, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस, ये आपका माइनस आएगा, सही है। और नीचे क्या आएगा आपका 100। इसको करते देखिए, इस संख्या में क्या है, 30% की कमी, 30% की कमी हो रही है तो क्या आएगा, माइनस या प्लस, 30% की कमी हो रही है तो क्या आएगा, माइनस। फिर क्या हो रहा है, 40% की बढ़ोतरी हो रही है तो क्या आएगा, अब एक प्लस का है, माइनस का साइन कौन सा आएगा, माइनस का, 30 गुना 40 बटे में 100, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना आएगा, ये प्लस का 10 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, कौन से कितना आ गया, माइनस का 2। ये माइनस के अंदर सारा है, कमी है बढ़ोतरी, की कमी हो रही है, और कितने परसेंट की कमी हो रही है, 2% की कमी हो रही है, ये आपका आंसर आ गया। वैसे कि वैसे 2 आया था आपका। अगर मैं यह कर देता हूं, हाँ जी, किसी संख्या में पहले 30% की कमी कर दी है, फिर 10% की बढ़ोतरी कर दी है, 40 की 10 की बढ़ोतरी कर दी है, तो बताइए संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी, बढ़ोतरी होगी। हाँ जी, तो कैसे करेंगे इसको हम, पहले 30 की कमी कर दी है, बाद में 10 की बढ़ोतरी कर दी है, साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, 30 गुना 10 बटे 100, दोनों जीरो कट गई आपस में, तो कितना आ गया, माइनस का 20 माइनस का 3, तो कितना हो गया, यानी 23% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ये आ गया आपका आंसर। संख्या से कोई मतलब नहीं है, संख्या आपको दे रखी है, संख्या नहीं दे रखी है, इन सवालों में संख्या का कोई मैटर नहीं है। अगर संख्या मान लो क्या होती, 5300 होती, तो भी आंसर कितना था, यही आता ना। संख्या का कोई मैटर नहीं है, संख्या आपको दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो देखिए 3 कंडीशन हुई इसमें, या तो क्या है, दोनों बार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, या दोनों बार कमी हो रही है, या एक बार क्या है बढ़ोतरी, एक बार कमी है। तीनों को मैं एक साथ बताता हूं आपको। यानी देखिए कोई संख्या दे रखी है, उसमें 2% की बात करें हम, या तो या तो दोनों बार क्या है, बढ़ोतरी है, या दोनों बार क्या है, कमी है, या एक बार क्या बढ़ोतरी एक बार कमी है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि 2% की बात करें संख्या
तो क्या पूछा है, अंत में कितने परसेंट का चेंज होगा, आंसर से परसेंटेज पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, संख्या कोई मैटर नहीं है, अब क्या करेंगे, सीधा x1 x2 लिखेंगे। या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, या एक प्लस का एक माइनस का है, और बीच में क्या आएगा साइन, अगर दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस के तो भी प्लस आएगा, लेकिन एक प्लस का एक माइनस के तो क्या आएगा, माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करते दोनों की, है ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कैसे, अगर दोनों प्लस के तो भी प्लस आएगी, दोनों माइनस के हैं तो क्या आएगा, तो भी प्लस आएगा, एक प्लस का है माइनस के तो क्या आएगा, माइनस आएगा। पीछे में आते 100। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो क्या होगी, कमी होगी उतने परसेंट की, है ना। तो ये वैल्यू किसमें आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो क्या होगा, उतने परसेंट की क्या होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर माइनस में आ रहा है आंसर तो क्या होगा, उतने परसेंट की कमी होगी, आंसर पॉजिटिव उतने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। चले आगे, तो देखिए इसमें क्या है, किसी संख्या में पहले 20% की मैंने क्या कर दी है, 20% की बढ़ोतरी कर दी है, फिर उसमें 20% की कमी कर दी है, यानी एक बार तो क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, एक बार कमी हो रही है, एक बार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, एक बार कमी हो रही है। वही कंडीशन है ना, पहले क्या हो रही है, 20% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी, फिर 20% की कमी। तो संख्या में कितने परसेंट का चेंज होगा, देखिए देखने में क्या लग रहा है, जीरो, जितना प्लस कर दिया उतना माइनस कर दिया, जीरो, लेकिन जीरो नहीं आएगा। वही फॉर्मूला लगाते हैं, x1 x2, साइन कौन सा आएगा बीच में, माइनस आएगा, अप्लाई कर देना इसको, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, लेकिन ये कितना आ गया, माइनस का 4, कितना हो गया, 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी इस कंडीशन में क्या है, अगर कोई संख्या दे रखी है उसमें एक बार तो बढ़ोतरी हो रही है और एक बार क्या हो रही है, कमी हो रही है, एक बार तो प्लस एक बार माइनस है, दोनों दोनों क्या है, बराबर है, जितने परसेंट की कमी हो रही है उतने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे केस में देखिए क्या बनेगा आपका, x1 x2 माइनस आएगा x गुना x बटे 100, और क्या होगा, ये से कट गया जीरो, ये क्या बचेगा आपको, माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100। इसका मतलब ऐसे केस में क्या होगी, ये क्या दर्शा रहा है, कमी होगी, सही है। तो इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आएगा जिसमें क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, एक बार कमी है, एक बार बढ़ोतरी है, और दोनों बराबर है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या आएगी, सीधे ट्रिक बता रही, इसमें हमेशा क्या आएगी, ऑलवेज कमी आएगी। और कितनी कमी आएगी, सीधा एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी आएगी। तो देखो इसको मैंने किया तो यही तो आ रहा है, तो इसको सीधा माइंड में रखेंगे, कुछ नहीं सोचना है, कुछ जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपका आंसर किसमें आएगा, हमेशा कमी होगी, और कितनी कमी होगी, एक्स स्क्वायर बटे 100% की। तो इसमें आंसर कितना आएगा, सीधा जो 20% की बढ़ोतरी है और 20% की क्या है, 20 की बढ़ोतरी और 20 की कमी है, कितना हो गया आपका आंसर, इसमें क्या आएगा, हमेशा कमी आएगी, और कितनी कमी आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर बटे 100, 4% की कमी हो गई। ठीक है जी, जब भी दोनों परसेंटेज बराबर होगी तो हमेशा क्या होगा, कमी होगी, और कितनी कमी होगी, ऐसे देखो, किसी संख्या में पहले 30% की बढ़ोतरी कर दी है, फिर उसमें 30% की कमी कर दी है, तो संख्या में कितने परसेंट का चेंज होगा, कितना आंसर आएगा इसमें, हाँ जी, इसमें आंसर कितना आएगा, एक बार कमी हो रही है और एक बार क्या हो रही है, एक बार बढ़ोतरी हो रही है। जब एक बार कमी है और एक बार क्या बढ़ोतरी है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या आता है, 30 की क्या है बढ़ोतरी और 30 की कमी है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा कमी होती है, और कितनी कमी होती है, कितने परसेंट की कमी होती है, एक्स स्क्वायर बटे 100,
कितना आंसर आ गया आपका? यानी सवाल पढ़ते ही हो जाएगा, आपको कंडीशन याद है तो आपको पेन के हाथ में लगाना, सवाल पढ़ते ही आंसर आ जाएगा आपका। तो कितनी कमी होगी? 30 की। मान लो मैं ये कर देता हूँ, ये भी 80 कर दिया, ये भी 80 कर दिया, तो आंसर कितना आएगा? सीधा 80 × 80/100 कितना आ जाएगा? सीधा डायरेक्ट ये 64% की क्या होगी? कमी होगी। संख्या दे रखी है, संख्या संख्या कोई रोल नहीं सवालों में, संख्या दे या संख्या ना दे। अगर संख्या दे भी रखी है तो भी संख्या का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर संख्या दे भी रखी है तो भी मुझे संख्या का इस्तेमाल नहीं करना, मुझे केवल किससे मतलब है? परसेंटेज से। तो 4 कंडीशन बता दी मैंने आपको। ये कंडीशन इसी का थोड़ा सा और मैं छोटा कर दिया इसको, है ना। कंडीशन मेन कंडीशन तो वही है, या तो दोनों बार बढ़ोतरी है या दोनों बार कमी है, या एक बार प्लस है एक बार माइनस है, या अगर एक बार प्लस है माइनस दोनों बराबर है तो ऐसे केस में से कमी होती है। ठीक है जी। इस कंडीशन में संख्या आपको दे रखी है, संख्या आपको नहीं दे रखी है, संख्या का कोई मैटर नहीं है। आपको संख्या दे रखी है, संख्या नहीं दे रखी है, संख्या कोई मैटर नहीं है, केवल आपको किससे मतलब? परसेंटेज से। ये देखिए थोड़ा सा इसमें क्या आ गया आपका? बैंक सोल्यूशन भी आ गई है। एक रेक्टेंगल आपका आयत है, उसकी लंबाई में क्या किया है? 10% की कमी कर दी। उसकी चौड़ाई में कितनी कमी कर दी है? 20% की बढ़ोतरी कर दी। लंबाई में कमी कर दी है, चौड़ाई में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। तो उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी या बढ़ोतरी होगी? तो कैसे करें? तो देखिए, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, ये वाला 2% की बात करें, या तो दोनों प्लस में है, दोनों किस में है? माइनस में। तो साइन कौन सा आएगा? दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, साइन कौन सा आएगा? साइन प्लस का ही आएगा, नीचे से लगाते हैं। लेकिन अगर क्या है, एक प्लस में माइनस में, तो क्या आएगा? तो माइनस आता है बीच में। सही है जी। और अगर ये दोनों बराबर, एक प्लस का है माइनस का है, तो उस केस में हमेशा कमी होती है। और कितनी कमी होती है? x² / 100% की कमी होती है। ये 4 कंडीशन है ना। तो ये कंडीशन यहाँ तो अप्लाई होती होती है पिछले सालों में। ये सुन लो इसको भी, ये जो कंडीशन है ये वहां भी अप्लाई होते है जहां पर कोई रिजल्ट है, कोई रिजल्ट ए और बी की मल्टीप्लाई से आता है। ये दोनों वेरिएबल है, इनकी संख्या चेंज होती रहेगी ऊपर नीचे, ये दोनों क्या वेरिएबल है। वो रिजल्ट दो ए और बी की मल्टीप्लाई से आता है। आपको ये भी दे रखा है, ये भी देखो क्या पूछेगा, इसमें कितने परसेंट का चेंज हुआ, ये पूछा है। ये भी किसमें होगा? ए में कितने परसेंट का चेंज है वो भी दे रखा है, और बी में कितने परसेंट का चेंज है वो भी दे रखा है। और क्या पूछा है? रिजल्ट में कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो अभी मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, समझा रहा हूँ इसको। रेक्टेंगल, आयत, जो आयत है या रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है? आयत का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है इसका क्षेत्रफल। सही है जी। अब क्या दे रखा है? लंबाई में क्या किया है? 10% की कमी कर दी। चौड़ाई में क्या कर दी? 20% की बढ़ोतरी कर दी है। और क्या पूछा है? एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। मैंने क्या पूछा है? एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो क्या ये कंडीशन इससे फिट बैठ रही है क्या? जो एरिया ये क्या हो गया है? रिजल्ट हो गया है। और ये क्या? ए इंटू बी, एल ओ बी, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, दोनों मल्टीप्लाई से आ रहा है नहीं आ रहा है? इन दोनों की परसेंटेज दे रखी है और पूछा है जो रिजल्ट है यानी जो मल्टीप्लाई से आ रहा है एरिया, उसमें कितने परसेंट का चेंज होगा। रिजल्ट किस आना चाहिए हमेशा? जो रिजल्ट है हमेशा किस आना चाहिए? मल्टीप्लाई से आना चाहिए। पीछे प्लस या माइनस है तब ये क्या होगा? अप्लाई नहीं होगा। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब बीच में क्या होगा? ए इंटू बी होगा। अगर प्लस या माइनस है तो क्या होगा? फेल हो जाएगा ये। देखिए इसमें ये चीज अप्लाई हो सकती है, हो सकती है। तो आपसे कितना आएगा आपका? माइनस का 10, प्लस का 20, बीच में क्या आएगा आपका? माइनस 10 × 20/100।
तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसका मतलब क्या हो गया, 8% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई। किसमें, एरिया में। क्योंकि एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अगर देखिए यही कंडीशन है, और मैं आपसे क्या पूछूं, आपसे पूछूं कि आयत के, नंबर 2 से पूछ रहा हूं मैं, नंबर 2 इसी के अंदर, इसके परिमाप में, परिमाप यानी पेरीमीटर में कितने प्रतिशत चेंज होगा। अभी मैंने क्या पूछा था, आयत के एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। अब यही सवाल है, यही कंडीशन है, तो मैंने क्या पूछा है आपसे, इस आयत के पेरीमीटर में, परिमाप में कितने परसेंट का चेंज होगा, तो बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, आयत का परिमाप सभी जानते हैं, परिमाप क्या होता है आयत का, पेरीमीटर क्या होता है आयत का, इसका परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी। आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी होता है ना। अब हमने क्या दे रखा है, l प्लस बी। लंबाई में क्या कर रखी है, 10% की कमी कर रखी है, चौड़ाई में 20% की बढ़ोतरी कर रखी है, और क्या पूछा है, इसमें कितने परसेंट का चेंज होगा, ये पूछा है, चेंज पूछा है। तो ये तो सेम कंडीशन हो गई, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, इसमें कितना आंसर आएगा आपका, हाँ जी, 8% की बढ़ोतरी आई थी, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, इसका आंसर भी 8% हो जाएगा, गलत। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये गलत है। क्यों गलत है ये, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया था, ये जो कंडीशन है वहीं पे अप्लाई होते हैं जहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, जबकि बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, तो प्लस आ रहा है ना। प्लस वाले केस में क्या होगा, ये कंडीशन आपकी फेल हो गई, सही है। तो यानी कि ये जो आंसर है, ये आंसर किससे आएगा आपका, बिना वैल्यू के आंसर नहीं आ सकता है। इसका आंसर ये साल बेसिक से ही होगा। पहले बेसिक में क्या होगा, आपको लंबाई पता होगी, चौड़ाई पता होगी, पहले पुराना परिमाप आएगा, फिर नई लंबाई आएगी, नई चौड़ाई आएगी, नया पेरीमीटर आएगा, फिर चेंज आएगा, फिर निकलेगा आपका। यानी ये सवाल आपको तभी हो सकता है जब आपको लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पता होगी। अगर वैल्यू दे रखे तो आंसर निकाल सकते हैं, वो भी काफी लेंथी होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डाटा है पर्याप्त है, डाटा है पर्याप्त है। जो डाटा दे रखा हो कैसा, इनकम्प्लीट दे रखा है आपको, आंसर नहीं निकल सकता। डाटा है पर्याप्त है, आंसर नहीं निकाल सकते। यानी आंसर तभी आ सकता है, ये कंडीशन तभी फिट बैठे जब रिजल्ट किससे होगा, रिजल्ट किससे आएगा, दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा, ए इंटू बी से आएगा। अगर बीच में प्लस या माइनस है, ए और बी के बीच में प्लस या माइनस, तो आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है। सही है जी। जैसे नंबर 3 देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, यही कंडीशन, लंबाई में 10% की कमी कर देते हैं, चौड़ाई में 20% की बढ़ोतरी कर देते हैं, तो बताइए इसके, इसके विकर्ण में, आयत के विकर्ण में या डायगोनल में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो देखिए, एक आयत है आपका, इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, ये सबको पता होगा, एल स्क्वायर में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो निकालना पाइथागोरस से। ये एल है, ये क्या है, बी है, तो डी क्या होता है, ये होता है, ये डी क्या होता है,
आया तो डी कितना है आपका, विकर्ण कितना है आपका, इसमें क्या दे रखा है आपको, लंबाई में तो 10% की कमी दे रखी है, और चौड़ाई में क्या कर रखा है, 20% की बढ़ोतरी कर रखी है। और क्या पूछा है, इसमें कितने परसेंट का चेंज होगा ये पूछा है, इसमें डायगोनल में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर में क्या होगा, टाटा सफिशिएंट है, पर्याप्त है। आंसर नहीं निकाल सकते, इसका आंसर भी तभी आ सकता है जब आपको वैल्यू दे रखी होगी, वैल्यू दे रखी होगी लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी है, तो पहले पुराना डायगोनल आएगा, फिर नई लंबाई आएगी, नई चौड़ाई आएगी, है ना, फिर नया परिमाप डायगोनल आएगा, फिर आपका चेंज आएगा। तो कोई डाउट इसमें किसी को, कि ये कंडीशन वहां भी फिट हो सकता है जहां पे रिजल्ट किससे आता है, दो चीजों की मल्टीप्लाई से आता है। तो देखिए चीनी की कीमत में 20% की क्या कर दी है, बढ़ोतरी हो गई है, तो एक महिला ने चीनी की खपत में क्या कर दी है, 10% की कमी कर दी है। तो बताइए इसे चीनी में जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर है, उसमें कितने परसेंट की कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, यहाँ भी तो चीनी की कीमत कितने नहीं पता, सही है, उसकी खपत कितने है वो भी नहीं पता, बस केवल क्या पता है, कीमत में इतने परसेंट की कमी या बढ़ोतरी कर दी है, खपत में इतने परसेंट की कमी या बढ़ोतरी कर दी है। 2% आपको दे रखी है, और क्या पूछा है, जो क्या पूछा है, खर्चे में कितने परसेंट का चेंज होगा, बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। देखिए समझो इसको, मान लीजिए चीनी का रेट है 25 रुपए पर केजी, कितना है, 25 रुपए पर केजी रेट है, रेट क्या है चीनी का, 25 रुपए प्रति किलो, सही है, और मेरी जो खपत है वो कितनी है, 4 किलो की है, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना, एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया, हाँ भाई, मेरा जो खर्चा कितना होगा, चीनी का खर्चा कितना हो गया मेरे महीने का, 100 रुपये, 100 रुपये कैसे आया, 25 चौका 100, यानी ये कितना हो गया, रेट इंटू क्या हो गया, पता हो गई ना, ये तो 100 रुपये खर्चा आया, यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो खर्चा होता है, खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कीमत इंटू खपत। यहाँ भी तो यही चीज है, अभी मैंने क्या बताया था, कि जहां पर कोई रिजल्ट पिछले पेज में मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि जहां भी कोई रिजल्ट है, रिजल्ट किससे आ रहा है, ए इंटू बी से आ रहा है, रिजल्ट किससे आ रहा है आपका, ए इंटू बी से आ रहा है, सही है जी। आपको ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, क्या पूछा है, इसमें कितने परसेंट का चेंज होगा, तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है ना। तो यहाँ भी क्या है सवाल में, कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी है, और खपत में क्या कर दी है, 10% की कमी कर दी है, तो खर्चे में कितने परसेंट का चेंज होगा ये पूछा है। खर्चा किससे आ रहा है, खर्चा रिजल्ट हो गया, वो दोनों की मल्टीप्लाई से आ रहा है, ये दोनों दे रखे हैं, ये पूछा है, तो इसका मतलब आपकी जो ट्रिक है वो अप्लाई हो सकती है, जो फार्मूला मैंने बताया वो अप्लाई हो सकता है। इसका आंसर कितना आएगा, +20 -10, पीछे माइनस आएगा, 20 × 10/100, ये कट गया आपस में, 0 से 0 कट गया, तो कितना आएगा, तो मतलब क्या हुआ है, 8% की क्या हो गई है, 8% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि जो खर्चा है वो किससे आ रहा है, कीमत इंटू खपत, दोनों की मल्टीप्लाई से आ रहा है, दोनों की किससे आ रहा है, कि दोनों की मल्टीप्लाई से आ रहा है। अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो फिर आंसर क्या होता, डाटा पर्याप्त है, सही है, वो फिर बेसिक से ही आ सकता है, वो भी तब जो वैल्यू आपको पता होंगी। इसे देखिए, एक सब्जी वाला है, अपने आलू की कीमत में 10% की कमी कर देता है, आलू की कीमत में 10% की कमी कर देता है,
जिससे आलू की बिक्री में 15% की बढ़ोतरी हो जाती है। आलू वाला, सब्जी वाला आलू बेच रहा है, उसने क्या किया है, कीमत में 10% की कमी कर दी। कीमत में कमी कर दी है तो उससे क्या हुआ है, उसकी बिक्री बढ़ गई है। कीमत में कमी कर दी है तो बिक्री बढ़ गई है। जब कीमत में कमी कर दी है, बिक्री बढ़ गई है, तो उसकी जो बेचने वाली जो राशि है, आलू बेचने में जो पैसा मिलेगा, उसमें कितने परसेंट का चेंज होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, मान लीजिए आलू का रेट क्या है। आलू का जो रेट है वो क्या है, कीमत क्या है, 10 रुपये पर kg। और मेरी बिक्री कितनी हो रही है, मेरी जो सेल हुई है दिन की कितनी हुई है, 20 किलो। सही है। तो मेरी जो प्राप्त राशि है, इसको बोल सकते हैं आमदनी। ये उसको प्रॉफिट नहीं है, आमदनी है। प्रॉफिट तो क्या होता है, अलग चीज होती है। प्रॉफिट तो कब आएगा, जो मेरे लागत है वो माइनस करनी पड़ेगी। आमदनी मतलब कितना पैसा आया, टर्नओवर कितनी आई है, तो कितनी आएगी। 1 किलो आलू कितने के, 10 रुपए के। कितने आलू बेचे हैं, नहीं 20 किलो, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये हो गए। यानी मेरी जो आमदनी हुई है पूरे दिन में कितनी हुई है, 200 रुपये की हुई है। यानी आमदनी कैसे आ रही है यहाँ पर, आमदनी यानी जो आमदनी है वो कैसे आ रही है, ये इनकम नहीं है। इनकम नहीं है, ये क्या है, टर्नओवर है, कितना पैसा आया, कलेक्ट हुआ। तो ये किससे आया है, कीमत, ये क्या थी, कीमत इंटू बिक्री सेल। यहाँ भी क्या है, यानी जो आमदनी है वो भी क्या है, ये रिजल्ट हो गया, ये दोनों की मल्टीप्लाई से आ रहा है। तो जो अपने ट्रिक है वो अप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो जाएगी। क्योंकि आमदनी में किससे आ रही है, दोनों की मल्टीप्लाई से आ रही है। बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में क्या है, ये मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, जो मेरी जो ट्रिक है वो अप्लाई हो सकती है। तो अब देखिए क्या है इसमें, कीमत में क्या किया है, कीमत में 10% की कमी कर दी है, जिससे उसकी बिक्री में क्या हो गई है, 15% की बढ़ोतरी हो गई है। तो उसकी आमदनी में कितने परसेंट का चेंज होगा, ये पूछा है मैंने। तो कितना आंसर आएगा, -10, प्लस का 15, बीच में क्या आएगा, -10 गुना 15/100। अब देखिए, ये तो 5 आ गया। अब एक जीरो तो कट गई, बाकी क्या है, 60 से ज्यादा बेटर के 10 से भाग करना आसान है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 15/10, यानी कितना हो जाएगा, 1.5। कितना आ गया, 3.5। इसका मतलब क्या हुआ है, उसकी जो ये राशि है इसमें क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो गई। कितनी बढ़ोतरी हो गई है, 3.5% की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है जी, आज इतने रखते हैं, थैंक यू।